बेटियों पर भरोसा या गफलत, क्या कहेंगे आप? बाहया लड़की है, पर्दे में लड़की है, घर वालों को एतमाद है, भरोसा है, घर वाले सर ऊंचा करके चलते हैं कि हमारी बेटियां तो पर्दे में जाती है, बाहया होके जाती है, लेकिन इसी बाहया के रूप में वो क्या गुल खिलाती है किसी को कोई खबर नहीं है। तो इसे आप क्या कहोगे? भरोसा कहोगे, गफलत कहोगे, लापरवाही कहोगे? मैं तो इसे लापरवाही और गफलत ही कहूंगा। आज का जो दौर है, आप सब जानते, आज का जो फितना है, किसी से छुपा हुआ नहीं, छपा हुआ है। हमारा एतमाद टूट चुका है, वो चाहे आज वक्त का मीडिया हो या आज के हालात हो, आज का फितना हो, नहीं बच पा रहे हम। मैंने उन घरों की लड़कियों को भी रफू चक्कर होते हुए देखा है, ये तजुर्बा है, और ये चीजें छपी हुई है, छुपी हुई नहीं है, जिनके घरों से चादर ओढ़कर लटकाकर बेटियां बहुएं निकला करती थी, जिनके घरों की मिसाल दी जाती थी, आज वो घर भी नहीं बच पा रहे। तो ये क्या है? ये भाई गफलत ही तो है, ये छुपी हुई बात नहीं है। हमारी नस्ल जो है वो तबाह होती जा रही है, तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। हमें बचाना होगा अपने मुस्तकबिल को, बचाना होगा नस्ल को, बचाना होगा बेटियों को, उनके फ्यूचर को, उनकी जिंदगी को, उनकी आखिरत को। ये जिम्मेदारी है हर उस भाई पर जो बहनों का बना हुआ है, हर बाप पर, हर मां पर। आज हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार इनको रोका कैसे जाए, इस फितने का मुकाबला कैसे किया जाए? तो मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जरूर दूसरों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अपनी बात कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। ये बात है, अगर आपको लग रहा कि मेरी बात में कुछ सच्चाई नहीं है तो आप कह सकते हैं। बहरहाल ये देखिए, आज का जो माहौल ऐसा है, ये लड़कियां ऐसे कदम जो उठानी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है घर वालों की बेतवज्जोही, कोई ध्यान नहीं। हम बेटी के चेहरे पर पर्दा देखकर मुतमईन हो जाते हैं, मगर उसके दिल के पर्दे के अंदर क्या है, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती है। बच्ची कहां जाती है, किससे मिलती है, फोन पर किससे बात करती है, हम नहीं जानते। मोबाइल का गलत इस्तेमाल, ये दूसरी वजह है। हमने एजुकेशन के नाम पर दे दिया उसको कि वो तालीम हासिल कर रही है, लेकिन वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर क्या कर रही है कभी कोई चेक नहीं करता है। तीसरी बात, तालीम के दौड़ में दीन को भुला दिया हमने। बस तालीम हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, बच्ची अच्छे एग्जाम लेकर आए, अच्छे नंबर लेकर आए, एग्जाम में फर्स्ट आ जाए, इसी की फिक्र है। दीन उसके अंदर है या नहीं है, इसकी कोई फिक्र नहीं है। हमने जो है उसके अंदर हया नहीं दी, ईमान नहीं दिया, आखिरत के बारे में नहीं बताया, जन्नत दोजख के बारे में नहीं बताया। उसके अंदर हमने आखिरत का कोई डर डाला ही नहीं है, इसलिए उसका कदम बहक जाता है। उसे हमें मोहब्बत रसूल से आरास्ता करना चाहिए। ये सब आज हमारे इस दौर में सब गायब होते नजर आ रहे हैं। दूसरा, चौथा नंबर है माहौल का असर और फिल्मी जहन साजी। आप देखिए, ड्रामेबाजी नेट पर आ रही है, फिल्में आ रही हैं, गंदी गंदी चीजें, वो जब नेट का इस्तेमाल करता, फेसबुक चल रहा है लड़की, उस पर वीडियोस आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कदम बहकता है। ड्रामे होते हैं, उसमें ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि ईमान से ज्यादा बड़ी चीज जो है वो मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है। तो वो उस ड्रामे को देखकर ना उसका जहन खराब हो जाता है लड़की का, और वो उसको प्यार को फौकियत देती है, बाप की इज्जत से, माँ की इज्जत से, घर वालों की इज्जत से, सबसे ऊपर वो अपने इश्क को रखती है। तब जाकर वो अदालत में गवाही देती है, अपने माँ बाप के सामने उनके खिलाफ बोलती है, उनके ऊपर इल्जाम लगाती है, उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराती है। जिसकी गोद में खेली उसी पर रिपोर्ट वो बेटी दर्ज करा रही है। बेटियां रहमत होती हैं। तो ये वजह आप समझ लीजिएगा। सबसे ऊपर उसने प्यार को रखा, मजहब को नहीं रखा, और यही वो एक चीज है जिससे बर्बादी और तबाही है। जब हम बेटियों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तरबियत नहीं दे रहे हो, तो अंजाम यही होगा। हम कहते हैं हमारी बेटी तो ऐसी नहीं है, सब कहते हैं यार हमारी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन पता चला फिर वो आंसू बहाता है। बहरहाल गौर से सुनिएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको ये यकीन है कि वो आपसे छुपकर कुछ नहीं कर रही? क्या पता है आपको कुछ नहीं कर रही है? आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा उस पर होता है? इन बात को जरा दिमाग के अंदर उतारिएगा। क्या आपने कभी उसका फोन चेक किया? क्या आप जानते हैं कि उसके दोस्त कौन है? क्या आपने उसके कभी दोस्त के बारे में जाना कि वो कैसा है, कौन है, कैसी कैटेगरी की लड़कियों से उसकी दोस्ती है? अगर नहीं तो समझ लीजिए ये खामोश तबाही आपके दरवाजे पर आ सकती है। तो समझ लिया आपने? इसका हल क्या है? अब इससे बचा कैसे जाए? चंद सच्चे और सख्त जरूर ऐसे कदम हमें उठाने चाहिए। बेटी को सिर्फ तालीम ना दें, मुकम्मल तरबियत दें। दीन, पर्दा, हया, माँ बाप की अजमत, आखिरत, तसव्वुर, ये सब उसको बताएं। दोस्ती करें मगर निगरानी के साथ।
ہر ہفتے کچھ وقت بیٹھ کر اس سے دل کی باتیں کریں بغیر غصے کے، اپنی فیلنگ کو شیئر کریں، اس کی سنیں، ہو سکتا ہے اس کا قدم اگر کہیں جا رہا ہو تو وہ بتائے۔ ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کو اکثر بیٹیاں بتا دیتی ہیں اور ماں بس اس کو راز رکھ دیتی ہے، اور جب وہ راز فاش ہوتا ہے نا، جب قدم غلط اٹھاتی ہے تو وہ ماں پھر آنسو بہاتی ہے، کاش میں بیٹے سے کہہ دیتی، اپنے شوہر سے کہہ دیتی۔ ماں کے انڈر میں سب کچھ آتا ہے، ماں بڑے اچھے سے سمجھا سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ ایک بات کہوں گی لیکن بیٹی سے آپ سختی سے پیش نہیں آؤ گے، اس کے قدم کو ہمیں روکنا۔ تو اس طرح سے اس کا جو اٹھتا ہوا قدم ہے، وہ خطرہ جو دروازے پہ دستک دے رہا، اس کو ہم روک سکتے ہیں۔ فون دیں، موبائل دیں، لیکن اس کا جائزہ لیں، موبائل پر مکمل کنٹرول رکھیں، سوشل میڈیا پر اس کی سرگرمیوں پر نظر ہو، غیر مسلم ماحول سے جو بھی ماحول ہے خطرناک ڈینجر ہے، اس سے اس کو دور رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، رکھنا ہی چاہیے، نہیں رکھو گے تو انجام بالکل غلط ہو جائے گا۔ ماں باپ پہلے خود دیندار بنے، تب اولاد بھی دیندار بنے گی۔ جب بچی ماں باپ کو دیندار پائے گی، گھر کا ماحول دیندار ہوگا تو اس کا قدم نہیں بہکے گا۔ یاد رکھیں، اگر بیٹی بچ گئی تو نسل بچ گئی، اگر بگڑ گئی تو سب کچھ گیا۔ یہ وقت ہے سچ بولنے کا، ایک دوسرے کو جھجوڑنے کا، بیٹیوں کو محبت کے ساتھ دین کی راہ پر لانے کا، ان کو اس فتنے زدہ ماحول سے بچانے کا، ورنہ جو ویڈیوز آج کسی اور کی بیٹی کی ہے وہ کل آپ کے گھر کی بیٹی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تمام ان فتنوں سے ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھے، یہ بات آپ غور کر لیں۔ آج سوشل میڈیا پر کسی کی بیٹی کی ویڈیو آتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ویڈیو کل ہمارے گھر کی کسی بیٹی کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو فتنے ہمیں درد دیتے ہیں، جو فتنے ہمارے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اس سے ہمیں ہوشیار ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ہماری یہ بیٹیاں پردے کے اندر گردے کرتے ہوئے نظر آئیں تو بڑا افسوس ہوا ہمیں اپنی مستقبل پر، اپنی فیوچر پر، اپنی نسلوں پر کہ ہوگا کیا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں کامنٹس کر کے۔